शोभित नाम का एक लड़का होता है जो कि शोभित अपने गांव से शहर की तरफ जो है पढ़ाई करने की यानी कि पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर गया हुआ था। वहाँ पे एक किराए पे कमरा लेता है और उस मकान मालिकिन का जो नाम होता है वो शमा होता है। शमा का जो पति होता है वो दिल्ली जैसे बड़े शहर में काम कर रहा होता है। शमा जो है घर में अकेली ही थी और उसी बिल्डिंग में कमरा लिया था शोभित ने। शोभित पहले से काफ़ी दिनों से रह रहा होता है और एक दिन अचानक जो शमा आती है शोभित के पास बैठ जाती है और कहती है कि शोभित, मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ कि आखिर जो है तुम दूर दूर से ही बातें करते रहते हो और एक पास में आकर के, क्योंकि ये ज़िंदगी बार बार नहीं आने वाली है और हम तुम दोनों लोग एक पास बैठ करके आखिर बातें करते हैं कि आप कहाँ से हो कहाँ से नहीं। दोस्तों वो जो शोभित होता है वो भी कहता है ठीक है मैडम। वो तुरंत आ करके, और क्योंकि वो कॉलेज से आया ही था, और वह जो है अपने मकान मालकिन के पास बैठ जाता है और फिर मकान मालकिन कहते हैं कि शोभित क्या लोगे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या कुछ बियर बिस्की। लेकिन उधर शोभित जो है ये सब चीज़ों का ज़्यादा शौक़ नहीं रखता था। कहता है कोई बात नहीं मैडम, आप जो है मुझे कोल्ड ड्रिंक ही दे दीजिए। लेकिन उसको क्या पता था कि आखिर उसकी जो मकान मालकिन है उसके पीठ पीछे जो है क्या करने वाली होती है, क्या साजिशें रच चुकी होती हैं। उसकी जो मकान मालिक है उसके कोल्ड ड्रिंक में कुछ तो मिक्स कर दिया था और वो जैसे ही एक एक चुस्की ले रहा होता है उसको अजीब जो है उसके दिमाग में कुछ ख्याल आ रहे होते हैं। शोभित जो है तुरंत कहता है कि मैडम हमको कुछ तो अजीब फीलिंग हो रही है और आखिर जैसे मैं ये कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ आखिर मुझे ऐसा चक्कर जैसा क्यों आ रहा है। जो शोभित था उसको पसीना धीरे धीरे आने लगा था और उसके बाद में जो उसकी मकान मालकिन होते हैं वो कहते हैं कि शोभित तू इतना घबरा क्यों रहा है, मैं हूँ ना साथ में। लेकिन शोभित जो है जैसे जैसे पूरी कोल्ड ड्रिंक पी जाता है उसके बाद में वो एकदम से चकरा जाता है। फिर उसकी जो मकान मालकिन होती हैं वो उसको जो है उठा करके अपने कंधों का सहारा लेकर के अपने बेडरूम में लेके जाती हैं। दोस्तों बेडरूम में ले जाने के बाद में वह शोभित के साथ में ऐसा क्या करने वाली होती है कि दोस्तों वो शोभित जब सुबह देखता है तो एकदम से हैरान हो जाता है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं देवेंद्र और आप देखने जा रहे हैं एक सच्ची घटना। दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही दोस्तों पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ी सीख भी मिलने वाली। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब कर देंगे ना तो मेरा भी हौसला और बढ़ता रहेगा और आप लोगों को ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ और भी लाता रहूँगा। और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, जिससे आने वाली अगली वीडियो में मैं आप लोगों का नाम खुशी से ले सकूँ। तो डायरेक्टली चलते हैं दोस्तों, आखिर जानते हैं कि इस जो ये महिला होते हैं मकान मालकिन, ये शोभित के साथ में आखिर ऐसा क्या कांड करने वाली है। तो डायरेक्टली चलते हैं सच्ची घटना की तरफ। दोस्तों ये घटना होती है बिहार राज्य के भागलपुर जैसे शहर में। उसी शहर में एक प्यारा सा गाँव होता है कुछ ही दूरी पे, जहाँ पे एक परिवार रहता था। उस परिवार में जो है प्रेमचंद नाम का एक व्यक्ति होता है, प्रेमचंद और उसकी पत्नी, और उसी का एक लड़का होता है जिसका नाम होता है शोभित। प्रेमचंद जो होता है अपना इधर उधर का घर पे ही घर का काम काज किया करता था, एक डेयरी का। और वह जो है जो पैसा बचता था वह अपने यानी कि लड़के के पढ़ाई में लगाया करता था, क्योंकि उसका सपना था कि आखिर जो है हम तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हमारा जो बेटा है अगर इसको हम पढ़ा लिखा कर बड़ा कर देंगे तो शायद जो है कुछ अच्छी पोस्ट पे हो जाएगा, हमारा बेटा जो है मेरा सर फ़ख्र से और भी ऊंचा हो जाएगा। दोस्तों हर एक माँ बाप का यही सपना होता है कि हम तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हम अपने बेटे को ऐसी कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे कि जो है हमारे होते हुए भी उसको अधूरा कर दें। दरअसल उधर जो शोभित था, शोभित का पढ़ाई करने में बहुत ही मन लग रहा था। और शोभित जो होता है वह जब 12वीं पास कर जाता है तो वह अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी आप जो है हमें बाहर जो है पढ़ा दीजिए, क्योंकि हमारी बाहर पढ़ाई करने की इच्छा हो रही है और जो है मुझे और भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि इतने पढ़ाई करने से कुछ भी नहीं होने वाला। दोस्तों उधर जो है प्रेमचंद जो होता है, जब वह अपने बड़ी वाली लड़की की जब शादी किया था तो अपने जो है ज़मीन एक टुकड़ा बेच चुका था
और वह पहले से ही बहुत ही बेबस था। और फिर वो कहने लगा, ठीक है बेटा, अगर तुम पढ़ाई करने का मन ही बना रहे हो तो हम जो है अपने ज़मीन जो है एक टुकड़ा और बेच देते हैं, जिससे जो है तुम्हारी पढ़ाई हो सके। लेकिन पढ़ाई जो है पूरी मन लगा के शिद्दत से करना, ऐसा ना करना कि हमारी जो है गांव वाले हंसी उड़ा दें। अगर शहर जा रहे हो तो पढ़ाई जो है मन लगा कर करना, ना कि जो है इधर उधर आवारागर्दी करना। वह दोस्तों अपने गांव से जो है अकेले ही जाता है, और गांव में अकेले जाने के बाद में जब वह वहाँ पे रुक करके कमरा लेता है, कमरा लेने के बाद में जब पढ़ाई करने लगता है तो बहुत सारे उसके दोस्त भी बन जाते हैं। और जब दोस्त बन जाते हैं तो कहते हैं, क्यों ना यार हम सब लोग एक साथ में ही अगर कमरा लेते हैं तो कुछ कम जो है पैसा भी खर्च होगा और काम भी अपना होता रहेगा। वह जब देखता है कि उस शहर में जो है ऐसा कोई ना तो लड़की थी और ना ही लड़का था, एक दूसरे के साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता बना करके होटल में जाया करते थे, जहाँ भी जाते थे वो दोनों एक साथ ही जाते थे। शोभित मन ही मन सोचता है, यार क्यों ना जो है हम ही ऐसा दिख रहे हैं कि इस शहर में हम ही ऐसे सिंगल आदमी। लेकिन फिर शोभित जो होता है उसको भी एक लड़की से प्यार हो जाता है, जिस लड़की का नाम होता है काव्या। दोस्तों काव्या जो लड़की होती है वो शोभित को भी काफ़ी पसंद कर रही होती है। और यहाँ तक दोस्तों अगर आप लोगों को बता दें कि उसके जो 3 दोस्त होते हैं वो अपने अपने गर्लफ्रेंड को लेकर के उस कमरे में आते थे, और फिर बाकी जो है जो 2 दोस्त होते हैं वो अपने कमरे से बाहर निकल जाते थे, क्योंकि उनको मौका दे देते थे और वो जो है उसी कमरे में जो है पार्टी फुल एंजॉयमेंट करते हैं और अपना काम करते हैं। धीरे धीरे सिलसिला ऐसे ही चल ही रहा था। और शोभित भी जो है, जब शोभित अपने गर्लफ्रेंड यानी कि काव्या को एक दिन लेके आता है तो उसके साथ में जब वो संबंध बनाता है, उसका वो पहला संबंध स्थापित होता है। उसके बाद में दोस्तों शोभित एक दिन न्यूज़ पढ़ रहा होता है, तो उसके न्यूज़ में उसके दिमाग में ख्याल आता है, वो देखता है तो एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ होता है कि एक व्यक्ति होता है, उसके साथ में 3-4 दोस्त होते हैं, और दोस्त जो है वह एक व्यक्ति अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आया था, और वह जो है 3-4 दोस्त मिल करके उसको जबरन उसके साथ में गैंग रेप किया, यानी कि उसके साथ में संबंध बनाया, और फिर उस लड़की की जो है निर्मम हत्या हो गई थी। शोभित जो है ये चीज़ जैसे ही सुना तो एकदम से हैरान हो जाता है और कहता है कि अब जो है हम इन लोगों के साथ में नहीं रुकने वाला हूँ, क्योंकि किसी भी वक्त जो है कोई भी कुछ कर सकता है। दोस्तों इसीलिए ये सब सोच करके शोभित जो होता है वह पास में ही एक रामपुर नगर होता है, वहाँ पे जाता है और एक अपने दोस्त से कहता है कि यार अगर इस एरिया में अगर हमको कमरा मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और तू यार बात कर। जब वह एक अपने दोस्त से यानी कि राहुल से बात करता है तो वह उसे एक बिल्डिंग दिखाता है और कहता है कि अगर तुम इस बिल्डिंग में रहो तो हम तुम्हारा जुगाड़ बनवा सकते हैं। उस बिल्डिंग में है, जब वह राहुल लेके जाता है शोभित को, तो जब वहाँ का जो बेल बजाता है तो वहाँ की मकान मालकिन निकलती है। मकान मालकिन का नाम होता है शमा। शमा जब देखती हैं तो कहती हैं बताइए क्या काम है। तो राहुल कहता है कि मुझे एक कमरा चाहिए, और ये लड़का जो है अकेले ही रहने वाला है। तो शमा ऊपर से नीचे देखती है, और देखते ही दोस्तों उसको बहुत ही ज़ोरों से एकदम से झटका लगता है, क्योंकि वो जो शोभित होता है वो हाइट होती है 6 फीट और देखने में काफ़ी हैंडसम हट्टा कट्टा होता है। दोस्तों शमा जो होती है वो एक ही नज़र में जैसे देखती है तो उसको जो है कहती है ठीक है, हम तुमको कमरा देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपसे पहले जो है कई लोग आ चुके हैं, उनको जो है मैं 7,500 पे दे रही थी, और आपको जो है मैं केवल 5,000 ही लेंगी आपसे पैसा। शोभित जो तैयार हो जाता है तुरंत उसी कमरे में रहने लगता है। दोस्तों आप लोगों को बता दें, जो शमा नाम की महिला होती है जिसकी उम्र होती है 32 साल, शमा के पास उसका घर में और कोई भी नहीं था, यानी कि उसका जो पति होता है कुलदीप जो है दिल्ली जैसे बड़े शहर में काम कर रहा होता है, और वह जो है काफ़ी महीनों हो जाता है, साल हो जाता है उसके बाद में जो है घर पे आता था। और इसीलिए शमा उधर से अंदर से जो है एकदम से भूखी प्यासी हो रही थी, और वो भी चाहती थी, क्योंकि उसके अंदर की जो बेचैनी थी कोई बुझाने वाला नहीं था। इसीलिए वह पहले से ही घात लगाए बैठी थी कि आखिर जो है कोई लड़का अगर इस रूम में इस बिल्डिंग में रहे तो बहुत ही अच्छा होगा। शोभित को वो कमरा दे देती है, और उसके बाद में अच्छे से शोभित रहने लगता है। कुछ जैसे ही 2 दिन व्यतीत होता है तो उसके बाद में जो है वह महिला यानी कि शमा उसके सामने जो है
अच्छे खासे कपड़े पहन करके और अपना जिस्म दिखाने की कोशिश किया करता था। दोस्तों शोभित भी इतना नादान नहीं था, इतना बड़ा हो चुका था, वो सारी चीज़ें समझ रहा था कि आखिर जो है ये जो महिला है आखिर क्या फीलिंग करवा रही है। लेकिन शोभित जो है अपने आप को कंट्रोल करता है, क्योंकि वो जो है सच्ची मोहब्बत केवल काव्या से ही करता था। सिलसिला ऐसे ही चल ही रहा था। एक दिन जब समा शोभित से कहती है कि शोभित आखिर जब से आए हो तब से तुम दूर दूर ही भाग रहे हो, क्योंकि शोभित जब भी नहा करके स्नान करके बाहर निकलता था तौलिया लपेट करके, तो उसका टाइट गोरा सा बदन देख करके जो समा होती है उसके अंदर आग जैसी लग जाती थी। दोस्तों एक दिन जब वह देख करके एकदम अपने आप को रोक नहीं पाई, तो शाम को जब शोभित आता है तो शोभित को वो बुलाती है और कहती है कि शोभित यार तुम एक बात बताइए, हम तो घर में अकेले ही हैं और तुम जो है आखिर हमारे पास में बैठ करके बातें करते हैं। शोभित भी आकर के बैठ जाता है और वह कहती है कि आखिर शोभित तुम क्या लोगे, विस्की, कोल्ड ड्रिंक, रेड बुल। तो शोभित कहता है कि मैडम मैं जो है ड्रिंक्स नहीं करता, और अगर आप इतना इच्छा कर रहे हैं, इतना कोशिश कर रही हैं, तो मैं जो है कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए तैयार हूँ। फिर वो समा जाती है अपने रूम में, अपने किचन में, और वह कोल्ड ड्रिंक लेके आती है। और कोल्ड ड्रिंक में दोस्तों कुछ तो जो है उसने मिक्स करके लाई थी, और कोल्ड ड्रिंक वो जो है शोभित को दे देती है। शोभित जैसी ही कोल्ड ड्रिंक की चुस्कियाँ ले रहा होता है, उसके अंदर जो है उसके जिस्म में बेचैनी सी बढ़ रही होती है। उसको कुछ लग रहा होता है कि आखिर हमारे बदन में जो है अजीब से हलचल हो रही है। और जैसे ही कोल्ड ड्रिंक वो चुस्कियाँ लेता रहता था, उसके बाद में जब पूरी ख़त्म कर देता है तो उसके बॉडी से एकदम बदन से जो है पसीना जो है चलने लगा था। बेचैनी हलचल सी बढ़ गई थी और उसका जो शख्स चकराने लगा था। फिर कहता है कि मैडम हमें लगता है कि कोल्ड ड्रिंक पीने से हमारा दिमाग जो है पता नहीं हमारा चक्कर जैसा आने लगा है। क्षमा कहते हैं कि घबराओ मत, ये जो है कोल्ड ड्रिंक का असर है और टेंशन मत लो, सब सही हो जाएगा। फिर वो जो समा नाम की महिला होती है वो जो है अपने कंधे का सहारा ले करके उसको अपने कंधे पे लेती है और धीरे धीरे करके अपने बेडरूम में लेके जाती है। बेडरूम में ले जाने के बाद में दोस्तों जो शोभित होता है उसको पता ही नहीं चलता कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। इतना बेहोशी के हालत में वो जो समा होती है वो पहले तो जो है अपने सब कपड़ा उतार देते हैं, और उसके बाद में वो जो शोभित होता है, शोभित को भी मालूम नहीं था कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है, और फिर शोभित का जो सारा कपड़ा उतार देते हैं। उसके बाद में जो है शोभित उसके साथ में वो क्या सब कुछ करता है जो एक पति पत्नी पहली रात को करते हैं। दोस्तों शोभित उसके साथ में इतनी ज़ोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि उसकी जो है हालत यानी कि ख़राब कर देता है, और वो भी जो है उसको सारा चरम सुख मिल रहा होता है जो वह बरसों से इंतज़ार था उसको। जब ये पूरी रात सिलसिला चलता रहता है, और जब शोभित जो होता है सुबह देखता है कि आखिर जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देख करके एकदम से हैरान हो जाता है, शॉक हो जाता है कि यार आखिर जो है हमारे साथ में ये सब क्या हुआ, क्योंकि शोभित के जिस्म पे एक भी कपड़ा नहीं था। और जब वो अपने पास में उस महिला को देखता है यानी कि अपने मकान मालकिन को देखता है तो वो और भी हैरान हो जाता है, और तुरंत वो उठ करके अपनी तौलिया लपेटता है और कहता है कि आखिर मैडम हम यहाँ पर कैसे, और आपने हमारे साथ ये सब क्या किया। तो पहले तो मुस्कुरा देती है, और उसके बाद में जब ये शोभित ज़्यादा कुछ बोलने लगता है तो वह महिला जो होती है गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम मुझे गुस्सा कर रहे हो, गुस्सा तो मुझे करनी चाहिए कि जो है तुम हमारे साथ में क्या किया। वो जो शमा नाम की महिला होती है वो उसको जो है ब्लैकमेल करना चालू कर देते हैं और वीडियो दिखाती है, क्योंकि वो जो महिला होती है वो पहले से ही वीडियो बना चुकी होती है, और कहती है कि ये वीडियो जो है हम तुम्हारे घर वालों को दिखाएंगे और पुलिस वालों को भी दिखाएंगे। शोभित जो है काफ़ी घबरा जाता है और कहता है कि मैडम ये माफ़ कर दीजिए मुझे, और मुझसे अनजाने में ये सब हो गया, मुझको बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिर ये सब कैसे हुआ। और जो है समा एक शर्त रख देती है, और फिर समा मुस्कुराने लगती है और कहती है कि ये वीडियो जो है ना तो पुलिस को दिखाएंगे और ना तो तुम्हारे घर वालों को, लेकिन हमारी एक शर्त है। दोस्तों जानते हैं कि आखिर जो है समा ने उस लड़के के साथ में क्या शर्त रखी थी। समा कहती है कि जब हमारा मन करेगा शारीरिक संबंध बनाने का तो तुम हमारा फुल साथ दोगे, ना कि मना करोगे। शोभित मजबूर हो चुका था, उसके साथ में किडनैप उसने समझ लो एक हिसाब से कर लिया था कि वह जो है शोभित को अपने इशारों पे चला रही थी। शोभित परेशान हो रहा था, शोभित को निचोड़ रही होती है। फिर शोभित एक दिन घबरा जाता है और घबरा करके
वह जो है अपने मैडम से कहता है, यानी कि काव्या से ये सारी किस्से हालात बता देता है कि आखिर हमारे साथ में क्या हो रहा हमारे कमरे में। क्योंकि शोभित जो है काफ़ी दुबला पतला हो चुका होता है, यानी कि जब ये सब देख करके उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है काव्या जब पूछती है तो वो बता ही देता है। फिर काव्या एक प्लान बताती है शोभित को और कहती है कि जो तुम उसके साथ में जब काम करोगे तो तुम रिकॉर्डिंग चालू कर देना और वो सारी चीज़ें जो है उसके साथ में बातचीत करना जो तुम्हारे साथ में कर रही होती है। शोभित वैसे ही करता, जैसे ही रात आती है तो फिर वह पहले से ही कैमरा ऑन करके रख चुका होता है और फिर वह महिला आती है शमा, उसके साथ में वो सब काम कर रही होती है। यानी कि शोभित जो कहता है कि मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए और आप तो हमें जो है पहले से ही ब्लैकमेल करके रखा है। और फिर जो है वह महिला कहती है कि तेरे को समझ में नहीं आता क्या, तुम्हारी हमारे पास वीडियो है और अगर तुम हमारे साथ ये सब काम नहीं किया तो हम तुम्हारा वो हश्र करवा देंगे जो तुमने कभी सोचा नहीं होता है। यानी कि उस महिला को नहीं पता होता है कि इसकी सारी वो वीडियो बन रही होती है और वो जो अपनी भड़ास होती है वो पूरा कर देती है, लेकिन उसके बाद में वह वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद में वह जो है शोभित वह पुलिस स्टेशन में दिखाता है और फिर पुलिस जो है महिला पुलिस आकर के उस शमा नाम की महिला को अरेस्ट कर लेती है। वो जब अरेस्ट हो जाती है तो तुरंत उसके पति को बुलाया जाता है और दोस्तों उसका पति जब आता है दिल्ली से तो वो भी सुन करके ये सारी बातें हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर ये महिला जो है इसकी खुशियों के लिए हम तो परदेश में काम कर रहे होते हैं और ये हमारे पीठ पीछे जो है कैसे रंगरलियाँ मना रही है। दोस्तों उसका जो पति होता है तुरंत तलाक दे देता है और फिर वो जो शोभित होता है उस बिल्डिंग से निकल जाता है। तो दोस्तों कहते हैं ना कि चंद सुख के चक्कर में लोग अपना ही घर को बर्बाद कर देते हैं। और आप लोग क्या समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये जो शमा नाम की महिला है ये शोभित के साथ में ऐसा करके सही किया है गलत किया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर प्यारा सा वीडियो अगर आप लोगों को बिल्कुल भी पसंद आई हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।